तो आज हम कर रहे हैं Vivo X300 FE का कैमरा कंपेयर iPhone 17 Pro के साथ। अब यहाँ पे देखो दोनों ही फोन्स अच्छे कैमरा कंटेंडर है और हम चलेंगे दिल्ली की सड़कों में और देखेंगे कि भाई इन दोनों फोन्स में से अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन खरीदना चाहते हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। तो आइए पता लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फोटो है देखिए iPhone 17 Pro में काफी नेचुरल लुकिंग इमेज कैप्चर किया है, कलर्स रियलिस्टिक लगते हैं और शैडोज भी डीपर रहते हैं एंड जिसकी वजह से सीन में डेप्थ और डिमेंशन देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ X300 FE बड़ा वाइब्रेंट अप्रोच फॉलो करता है, ग्रीन को बूस्ट करता है और शैडोज को लिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से इमेज ज्यादा ब्राइट और आई कैचिंग लगती है एंड आपको भी यहाँ पे लगेगा कि हाँ यार ये इमेज बेटर है, लेकिन रियल सीन से थोड़ी सी लेस एक्यूरेट फील होती है। अब दूसरी फोटो की तरफ बढ़ते हैं और ये एक HDR पेड़ एकदम दोस्तों धूप के बीच में लिया गया है और आप इसको HDR स्ट्रेस टेस्ट भी बोल सकते हैं। आगे एक और फोटो आएगी। वैसे अब 17 Pro यहाँ भी रेस्ट्रेंट और नेचुरल प्रोसेसिंग मेंटेन करता है, शैडोज को डीपर रखता है, ग्रीन स्लाइटली म्यूटेड है, इतने वाइब्रेंट नहीं है, स्काई क्लीन एंड न्यूट्रल दिखाई देते हैं और अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा है। वहीं X300 FE में इंस्टेंटली ब्राइट और वाइब्रेंट फील देता है। फॉइलेज जो है देखिए आप नोटिसेबली ग्रीनर लगती हैं, स्कल्पचर्स रिचर्स दिखते हैं और शैडोज एरिया काफी लिफ्ट हो रही है अगर आप आईफोन से कंपेयर करें एंड इसीलिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि डायनेमिक रेंज थोड़ी सी बेटर काम कर रही है एंड एज यूजुअल ये फोटो शायद देखने वाले को ज्यादा बेटर लगे, बट वहीं आईफोन की जो फोटोज है स्मूथर एंड नेचुरल मेंटेन रहती हैं। अब यहाँ पे फोन को उल्टा करके हमने ये फोटो ली है एंड इसकी प्रोसेसिंग क्लियरली नजर आ रही है। आईफोन की इमेज में देखिए जो फॉइलेज है वो डार्कर दिखते हैं, शैडोज नेचुरली प्रिजर्व रखता है एंड पाथ से भी बैलेंस ब्राइटनेस के साथ रेंडर होता है। वही वीवो में ग्रीन्स एज यूजुअल होता है। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग कि भाई ब्राइटर और ज़्यादा सैचुरेटेड है एंड उसकी वजह से जो पूरा का पूरा फ्रेम है ना वो और बेटर दिखता है। दोस्तों सुंदर नर्सरी के बुर्ज की तरफ चलते हैं और वहाँ पे iPhone 17 Pro ने स्ट्रक्चर को, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर उसको काफ़ी नेचुरल और रियलिस्टिक तरीके से कैप्चर किया है। एज प्लास्टर है, वेदर्ड वॉल्स है, रेड सैंडस्टोन एक्सेंट्स बिल्कुल टू टू ड्राइव लगते हैं एंड X300 FE इमेज को ब्राइटर एंड मोर वाइब्रेंट बना रहा है, रिच फीलिंग दे रहा है, बट आईफोन की जो स्ट्रक्चर और जो ऑथेंटिसिटी है वो प्रिजर्व कर रहा है एंड वीवो ऐसा लग रहा है कि आप अभी इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट कर दो। अब देखो इसके अंदर ना ये जो फोटो है ना ये अमेजिंग है, मतलब दरवाजे के पीछे अंधेरा और उसके पीछे एकदम पूरा उजाला, मतलब HDR स्ट्रेस टेस्टिंग का 101 फोटो है ये। अब इसमें देखो iPhone 17 Pro ने इंटीरियर्स को काफी न्यूट्रली प्रिजर्व करा है, वुडन डोर्स रियलिस्टिक लगते हैं, डोरवे के ऊपर की डिटेलिंग में भी कुछ डेप्थ देखने को मिलता है और शैडोज ऑथेंटिक फील हो रहे हैं। X300 FE यहाँ पे डोरवे को ब्राइटन कर देता है, इंटीरियर शैडोज को लिफ्ट करता है और गार्डन को और वाइब्रेंट बना रहा है, जिससे कि ओवरऑल जो फ्रेमिंग है वो मुझे बेटर लगी यहाँ पे एंड वो जो वुड है वो वार्मर और रिचर दिखता है। डार्कर एरिया में भी ज्यादा डिटेल्स नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई पूरा अंधेरा है एंड यहाँ पे आई वुड से कि वीवो क्लियर विनर है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस की तरफ एंड यहाँ पे iPhone 17 Pro क्लियर और नेचुरल लुकिंग इमेज देता है। स्काई का ब्लू टोन रियलिस्टिक है, मॉन्यूमेंट की व्हाइट सरफेस न्यूट्रल दिखती है। वहीं X300 FE पे वाइब्रेंट अप्रोच है, ग्रीनर लगती है, मॉन्यूमेंट्स रेड एक्सेंट रिचर है एंड ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा है। आर्किटेक्चर फोटोग्राफी प्रिजर्व करता है iPhone 17 Pro और वहीं दूसरी तरफ इस फोटो को और ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है वीवो। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दोनों फोन्स में आपको डेडिकेटेड जूम लेंस देखने को मिलता है एंड यहाँ पे अगर 28mm शॉट को देखें तो iPhone 17 Pro नेचुरल और रियलिस्टिक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, डीपर शैडोज और सॉफ्टन कैमरा रेंडरिंग देखने को मिल रही है एंड X300 FE सीन्स को ब्राइटर एंड मोर वाइब्रेंट। आई थिंक मैं यही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ, नेचुरल वाइब्रेंट, तो ऑफ कोर्स ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए 46mm पे भी कहानी वही सेम है, आईफोन नेचुरल, वीवो वाइब्रेंट पंची एंड यहाँ पे आई विल लेट यू पिक कि भाई क्या है। और यहाँ पे अगर हम 115 और 230 जूम के देखें तो आप यहाँ पे फोटोज देखिए, आईफोन बैलेंस तो रहता है बट वहीं वीवो का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो ग्रीन्स है वो ज़्यादा शार्पनेस, उसकी जो शार्पनेस है वो मेंटेन रखता है एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जूम फोटोग्राफी में कि आप जब जूम करें तो ज़्यादा सॉफ्टन ना करते जो कि आईफोन कर रहा है। तो क्लियर विनर है यहाँ पे दोनों जूम लेवल्स पे वीवो। अब नेक्स्ट है दोस्तों ह्यूमन शॉट्स एंड पोर्ट्रेट्स एंड यहाँ का डिफरेंट एज यूजुअल आप देखो कि iPhone 17 Pro की जो मेरी स्किन है वो जैसी है वैसी दिख रही है, फेशियल डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जो बियर्ड है उसकी जो लाइनिंग है एंड एवरीथिंग इज राइट देयर। बैकग्राउंड ब्लर ग्रेजुअल रखता है स्पेशली एंड जिसकी वजह से जो DSLR टाइप इमेज फील देता है। वहीं वीवो कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा प्रोसेस अप्रोच करता है, इमेज ब्राइटर रखता है, टी शर्ट का कलर भी ज्यादा सैचुरेटेड और स्किन टोन भी वार्म रखता है और बुर्ज वाले सेकंड पोर्ट्रेट में भी सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, वही कॉन्ट्रास्ट, वही स्किन टोन, वही सब कुछ। सो दिस इज अक्रॉस फोटोज एंड ऑफ कोर्स अगर आपको अपनी स्किन को वही स्मूथनेस देनी है सो आई एम श्योर आपको आईफोन की फोटोज अच्छी लगेगी, बट वहीं अगर आपको सोशल मीडिया रेडी पोर्ट्रेट फोटोज चाहिए तो आपको वीवो की फोटोज अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे इंडोर लाइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही फोन्स ने एक्सपोजर को काफी अच्छे से मेंटेन किया है
कहीं भी हाइलाइट्स ब्लो आउट नहीं हो रही है और ओवरऑल लाइटिंग काफ़ी बैलेंस लगती है। अब डिफरेंस की बात यह है कि X300 FE का जो इमेज है वो रियल सिन के कंपैरिजन में थोड़ा वार्मर और ब्राइटर फील होता है। वहीं आईफोन 17 प्रो भी मैं नहीं बोलूँगा कि रियली लग रहा है, वो मुझे थोड़ा सा डल लगा अगर लाइटिंग की आप बात करें। अगर आप सीलिंग के ओवरऑल लाइटिंग को देखो तो दोनों फ़ोन्स में जो ओवर एक्सपोजर है वो नहीं देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। डिटेलिंग्स की बात तो वीवो फर्स्ट इमेज में ही काफ़ी डिटेल लगता है और जो वो प्रॉप्स हैं वो आपको ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आ रही है फोटो से। वहीं आईफोन कंपेरेटिवली जो है रिस्ट्रेंट रखता है, पर ऑफ कोर्स अगर आप आईफोन को एडिट वगैरह कर लो तो वीवो की कंपैरिजन में पहुंच सकता है। अब वहीं नाइट फोटो दोस्तों वीवो X300 FE अपने एल्गोरिथमिक अप्रोच के मतलब उसका जो अप्रोच है सेम ही रहा है, जिसके कारण इमेजेस कॉन्ट्रास्टी फील होती है। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस शैडो एंड ओवरऑल डार्कनेस में देखने को मिलता है। आईफोन डार्कर एरियाज में शैडो को थोड़ा लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल प्रिजर्व रहती है। वहीं दूसरी तरफ वीवो शैडोज को इंटेंशनली क्रश करता है, जिसके इमेज सिनेमैटिक और हाई कॉन्ट्रास्ट लुक देती है। इस फोटोज में देखिए पहली नज़र में काफ़ी ड्रामेटिक और पंची लगती है। पर्सनली मुझे यहाँ पे आईफोन 17 प्रो स्लाइटली एज देना पसंद होगा। रीज़न सिंपल है, लो लाइट में जो नेचुरल इमेज आईफोन कैप्चर करता है उससे एडिट करके वीवो जैसा कॉन्ट्रास्टेड लुक आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ वीवो की जो इमेजेस है उसको वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, सो यू कैन नॉट टोन इट डाउन अगर आपको चाहिए तो। ओ भाई साहब काफ़ी गर्मी थी, 42-43 डिग्रीज थे और यहाँ पे इन दोनों फोन्स में से देखो कोई क्लियर विनर नहीं है। एंड इस प्राइस रेंज में ना दोनों ही कैमरा काफ़ी सही काम करते हैं। अब देखो प्राइस रेंज की बात हो गई है तो इन दोनों में लगभग 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क है और उस 50 हज़ार रुपये के फ़र्क में वीवो ऑफकोर्स अच्छी फोटो देता है, सैचुरेटेड है। वहीं अगर आपको आईफोन को देखो तो आपको क्लोज टू नेचुरल एडिट वगैरह आप कर सकते हैं। सो अगर आपको 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेना है ऑफकोर्स दूसरे कामों के लिए iOS और एंड्रॉइड ऑफकोर्स यू कैन बाय, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि इस पर्टिकुलर फोन में भी आप एक अच्छी फोटोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज अ गुड कंटेंडर, अ गुड फोटोग्राफी फोन इफ यू आर लुकिंग टू बाय वन। ऑफकोर्स दोनों ही अमेजिंग तो है ही। तो भाई आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी मतलब बटन दबा के जाओ यार, इतनी मेहनत लगी है, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही यार। अपने अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।